हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 37 साइज़ का सिल्क साड़ी का ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। आप इस डिज़ाइन को अगर अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लीजिएगा। मैं बना रही हूँ 37 साइज़ में। तो टोटल लंबाई 14.5 इंच ली है, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से मैंने इसमें शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच और आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे, तो 37 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे, कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर होगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें इस तरह से यहाँ पर बना लेनी है, इसके बाद में इसे कट कर लेना है। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और अब इसे कट कर लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब गले का मेज़रमेंट लेना है, तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं इसमें 2.5 इंच, 2.5 इंच। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 2 सवा 2 इंच ही लीजिएगा डीप नेक के हिसाब से। तो 2.5 इंच गले की मैंने चौड़ाई रखी है, लंबाई रखी है 10 इंच। लंबाई में आप जितना भी पहनते हैं कम या ज़्यादा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। नीचे से 3 से 3.25 इंच पे मार्क कीजिएगा चौड़ाई में। अब यहाँ पर हमें इस तरह से नेक को बनाना है। ये देखिए, पंचकोनी गला यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। ये देखिए, मैन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेंगे, तो बॉर्डर वाला पार्ट मैंने अलग से कट कर दिया है। तो अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। इसके पहले मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे इसे कट कर रही हूँ। तो पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके रखना है और जो गले के बीच वाला पार्ट निकला था नेक का, इसे बराबर करते हुए हमें इसके ऊपर रख लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है, जैसा नेक हमने कट किया था अच्छे से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है, अब इसे हटा लेना है और बाहर की तरफ से आपको ड्रॉ करना है। नीचे से ज़्यादा लेते हुए ऊपर की तरफ आपको इसे नेक के पास में मिला देना है। गैप आप आधा से 1 इंच ले सकते हैं और नीचे से आपको गोल शेप देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब नीचे की तरफ हमें 2.5 से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। मैंने 2.25 इंच लिया है। उसके बाद में विड्थ में यहाँ पर 1.25 इंच लेना है और इस तरह से आपको ये शेप ड्रॉ कर लेना है। तो नीचे वाला डिज़ाइन भी छोटा बड़ा आप अपने ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए, गले का पैटर्न मेरा यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। अब इसे कट कर लेंगे। अगर एक बार में अच्छे से डिज़ाइन ड्रॉ नहीं होता है तो आप दोबारा इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे का पैटर्न आपको ध्यान से कट करना है कि बीच वाला जो पॉइंट है हमारा वो कट ना हो। तो गले का मैंने यहाँ पर पैटर्न कट कर लिया है, ये देखिए। तो ऊपर से गले की चौड़ाई का हम आधा इंच छोड़ेंगे और नीचे की तरफ से आपको इसे इस तरह से कट कर लेना है। तो पेंसिल से जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है लाइन के साथ साथ इसे कट करेंगे। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये नेक आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगेगा और सिंपल भी है। तो ये वाला पैटर्न हम बॉर्डर के साथ में अटैच करेंगे। अब मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को आपको साथ में अटैच कर लेना है। दोनों को बराबर से रखेंगे और पिन के साथ इससे पहले आपको इस तरह से अटैच कर देना है। फिर सबसे पहले सिलाई आपको नेक पे लगानी है। नेक के कॉर्नर पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और यहाँ से भी आपको बाहर की तरफ फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए, कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसे तैयार करना है। तो देखिए, बॉर्डर वाला पार्ट लेंगे और इसे हम फोल्ड करके बीच में से कट कर लेंगे। आपको अपने पैटर्न को बराबर करके चेक कर लेना है कि ये लेंथ में बराबर आ रहे हैं या नहीं। नहीं तो फिर आपको इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा बॉर्डर को अटैच करके।
सबसे पहले सिलाई आपको इसे फ़ोल्ड करते हुए बीच में से अटैच कर लेनी है। यहाँ पर आप प्रेस कर सकते हैं इसे, इस मार्जिन को खोल के, या फिर एक सिलाई लगा दीजिएगा सेंटर में। तो देखिए बॉर्डर की जो चौड़ाई है ना वो बढ़ चुकी है, और अब हमें इसके ऊपर अपना नेक सेट करना है। तो आप यहाँ पर चाहें तो अच्छे से प्रेस करके इसे चिपका लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग के सभी तरफ से पिन लगा दी है ताकि डिज़ाइन बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। इसके बाद में आपको किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है, ये देखिए इस तरह से। तो पेपर पेस्टिंग आपका जो है वो कपड़े के साथ में अटैच हो जाएगा, या फिर आप कपड़े पे से प्रेस करके पेस्ट भी कर सकते हैं। जो पेपर पेस्टिंग होता है वो कपड़े पे चिपक जाता है। अब देखिए बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से फिनिशिंग से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रेस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब बाहर से आधा इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे फ़ोल्ड करने के लिए, और बाकी सारा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। तो बीच में से ये जो फैब्रिक निकला है ना, ये आपका फैब्रिक बच जाएगा। तो आप चाहें तो इसे फ्रंट नेक पे लगा सकते हैं, या फिर आप स्लीव्स में डिज़ाइन बना सकते हैं इस वाले फैब्रिक से। ये देखिए तो गले का पैटर्न हमारा इस तरह से आ गया है। दोनों तरफ ना थोड़ा सा जो फैब्रिक वाला बॉर्डर है ना वो कम पड़ रहा है, तो उसमें आप इस तरह से फिनिशिंग के साथ में जॉइंट लगा सकते हैं। इस तरह से लगाएंगे तो जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, और सेम इसी तरह से आपको दूसरी तरफ से भी जॉइंट लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद में बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको कट्स लगा लेने हैं फैब्रिक को फ़ोल्ड करने के लिए। अब देखिए हमें यहाँ पर फैब्रिक को फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए फैब्रिक को फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे रख लेना है। तो अस्तर वाली साइड से आपको इसे रखना है। अस्तर वाली तरफ से रखेंगे और ये पलट करके सीधी तरफ आ जाएगा। ये देखिए अच्छे से बराबर करते हुए आपको इसे अटैच कर लेना है पेंस लगा करके। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में जैसा डिज़ाइन बना हुआ है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगानी है। ये देखिए पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। पिंस को निकाल लेना है और गले के पैटर्न पे ना छोटे छोटे कट्स लगा देना है। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें पाइपिंग लगानी है। तो फैब्रिक जो है वो एक जैसा ही कट होना चाहिए। ये देखिए मैंने पूरे पैटर्न पे अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। तो राइट साइड में इसे पलटा लेना है और हाथों से फिनिशिंग कर देनी है। अब देखिए नेक के ऊपर आपको एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की, जिससे कि नेक आपका जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। अंदर से फैब्रिक को बाहर की तरफ निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से बाहर की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में अच्छे से हम नेक को फिनिशिंग कर देंगे। अब गले पर अगर आपको इसे सिंपल रखना है तो आप सिंपल रख सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेम फैब्रिक की पाइपिंग लगा रही हूँ। क्रॉस में आपको पट्टी कट करनी है, लगभग इसकी चौड़ाई रहेगी 1.25 इंच की। पाइपिंग बनाने के लिए क्रॉस में पट्टी को कट करेंगे और इस तरह से आपको इसे
क्रॉस वाला पार्ट जो है मिलाते हुए आपको स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में पट्टी को हमने एक तरफ से फोल्ड भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब पट्टी को मैंने नीचे की तरफ सीधा करके रखा है और ऊपर से ब्लाउज़ के पैटर्न को उल्टा करके हमें रखना है। किनारे किनारे इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए नीचे की तरफ आपको पट्टी को बराबर करते हुए रखना है और बिल्कुल एक जैसी ही सिलाई हमें नेक पर लगानी है। जैसी सिलाई आप लगाएंगे उसी तरह से पाइपिंग बनेगी। तो गैप आपको सिलाई का बिल्कुल एक जैसा ही रखना है। अब पट्टी के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको कट्स लगा देने हैं ताकि जो पट्टी है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ और आपकी पाइपिंग जो है वो आसानी से बन जाए। तो अब मैं यहाँ पर पाइपिंग बना रही हूँ। ये देखिए पट्टी को आपको फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर मैंने एकदम बारीक सिलाई लगाई थी तो बारीक ही मेरी पाइपिंग यहाँ पर बनेगी। अगर आप सिलाई लगाते समय गैप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो आपकी पाइपिंग मोटी बनेगी और गैप अगर कम रखेंगे तो पाइपिंग आपकी पतली बनेगी। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर पाइपिंग को बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बना करके इसे तैयार कर लिया है। पाइपिंग बनाने के बाद में हमें बैक साइड में डॉट लगाना है इस तरह से। तो दोनों साइड में मैंने डॉट लगा दिए हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम पट्टी को अटैच करेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। इसके बाद में आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है पाइपिंग को और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा नेक जो है वो बन करके तैयार हो गया है। अब मैं नेक के ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। तो ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में आप अपनी पसंद से लेस लगा सकते हैं। तो लेस आपको एकदम पतली लेनी है जिससे कि डिज़ाइन पर अच्छे से लग जाए। जहाँ पर भी आप घुमा रहे हैं वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है इसकी लेस की, ताकि जो लेस का डिज़ाइन है वो अच्छे से बन जाए। पूरे नेक के ऊपर हमने लेस लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। लेस के ऊपर आप डबल सिलाई लगा लीजिएगा। तो लेस लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर देखिए लटकन अटैच कर रही हूँ। तो डोरी और लटकन मैंने रेडी करके रखा है और ये जो फैब्रिक लटकन है ना, इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही सुंदर लटकन बना था ये। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।